हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आप लोग अपने गाड़ी में किस तरीके से ज़्यादा माइलेज पा सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन करते हुए आज इस थर्ड एपिसोड में आप लोगों को स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले दो एपिसोड्स में टोटल 14 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि किस तरीके से आप उन 14 पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी गाड़ी में माइलेज बढ़ सकती है। तो आप में से जिस किसी ने भी अगर हमारे माइलेज वाली डिस्कशन के पहले दो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप लोगों के लिए ऊपर ये लिंक दे रहे हैं। इस लिंक को क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप उन दो एपिसोड्स को अलग अलग देख सकते हैं। तो आइए आज इस थर्ड एपिसोड में हम लोग बाकी के बचे हुए पॉइंट्स को जानते हैं, जिसके सहारे हमारे गाड़ी के माइलेज को हम बढ़ा सकते हैं। और एक ब्रह्मास्त्र जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सूरत हाल में अगर आपकी गाड़ी की माइलेज नहीं बढ़ती है, कंपनी वाले कहते हैं कि आपको इतना ही मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे लास्ट 2 एपिसोड्स में देखा होगा और जाना होगा कि किन अलग अलग तरीकों से हम अपनी गाड़ी के माइलेज को बढ़ा सकते हैं और या फिर किन छोटी छोटी बातों के कारण हमारे गाड़ी के माइलेज में फ़र्क पड़ सकता है। तो आइए आज आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल के जो भी ऑप्शन आपकी गाड़ी में आती है उसके हिसाब से अगर आप अपनी गाड़ी चलाएं तो भी आपको बहुत ज़्यादा माइलेज मिल सकता है। और अगर आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल वाली फैसिलिटी नहीं है तो जैसे मैंने मेरी सेकंड एपिसोड में बताई थी लाइट फुट वाली बात, जितना हल्का पैर हो सके एक्सेलेरेटर में उतना हल्का पैर रखिए, ताकि एक्सेलेरेटर की जो मेजरिंग गॉज होती है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आपको एमआईडी पे दिखाई दे, जिसके फलस्वरूप आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। तो ये एक बहुत अहमियत देने वाली बात है। और जिनकी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल है तो उनके तो क्या कहने, बस आप एक सही जगह पहुंचने पर बढ़िया से क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। तो क्रूज कंट्रोल को किस तरीके से सेट करेंगे, किन हालातों में एक्सेलरेटर आपके हाथ में आ जाती है, कैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसके बारे में हम लोग अलग एक वीडियो में बाद में डिस्कशन करेंगे जरूर। तो आइए आज यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। एक और ज़रूरी चीज़, आप अपने गाड़ी के टायर प्रेशर को ज़रूर चेक कीजिएगा। कंपनी की जो टायर प्रेशर लिखी हुई आती है 30-32, पता नहीं क्यों मुझे तो समझ में नहीं आया। आज लगभग 30-35 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं हमेशा कंपनी की लिखी हुई माइलेज से 2-4 पॉइंट अपनी गाड़ी के टायर में हवा ज़्यादा ही रखता हूँ। अगर पीछे 30 है तो सामने में 35 रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पीछे में इंजन नहीं होती है, सामने इंजन होती है। गाड़ी आपकी ऐसे दुबक के चलेगी तो फिर जब आप स्पीड बढ़ाओगे ना तो वो नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा टायर प्रेशर भी मेंटेन करके चलना है बढ़िया से, ताकि फ्रिक्शन कम हो और आपको अच्छी माइलेज मिले। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि आप गाड़ी चाहे कहीं भी चला रहे हो, हार्ड ब्रेक का इस्तेमाल मत करें, यानी झट से बहुत तेज़ ब्रेकिंग का इस्तेमाल ना करें। इससे गाड़ी की मोमेंटम अचानक टूट जाती है, जिसके चलते गियर बदलने में अक्सर लोग गलती करते हैं। मानिए आप 5 नंबर गियर पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और एक्सीडेंटली आपने काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग किया, कुछ सामने आ गई तो अलग बात है। ऐसे ही काफ़ी लोग क्या करते हैं कि चलो यार जगह पे पहुंच के ब्रेक मारेंगे, और वहां पहुंचकर काफ़ी तेज़ ब्रेक करते हैं। तो 5 के बाद उनको 2 में आनी चाहिए गाड़ी को उस वहाँ से आगे मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो 2 नहीं करते हैं, 4 या 3 में रख लेते हैं। कई लोग इस तरीके की गलती करते हैं, जिसके चलते इंजन में दबाव बढ़ती है, तेल का खपत ज़्यादा होता है। तो हार्ड ब्रेकिंग मत कीजिएगा, जहाँ तक हो सके गियर को न्यूट्रल कर गाड़ी को अपने आप वहाँ तक पहुँचने दीजिए, आराम से ब्रेक लगाइए। और सबसे ज़रूरी बात, लोग क्या सोचते हैं, सामने रेड लाइट है यार, 2 मिनट की टाइमिंग है, 1 मिनट की टाइमिंग है, स्विच ऑफ कर दो यार, इंजन को स्विच ऑफ कर दो, तेल बच जाएगी। आजकल की जो स्मार्ट हाइब्रिड वाली फीचर है वो 3 मिनट तक चलती है, खैर उन गाड़ियों की अलग बात है। उसके अलावा कई लोग ऐसे करते हैं कि स्विच ऑफ कर देते हैं, तेल बच जाएगी। जी आपकी ये गलत फहमी है। आप गाड़ी को जब स्विच ऑफ कर देते हैं, इंजन उसकी जब आप बंद कर देते हैं और वापस जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 मिनट या 1 मिनट 1.25 सेकेंड या 1.5 मिनट तक आपकी गाड़ी स्टार्ट रहने में जितनी तेल की खपत होती
उतना से ज़्यादा तेल आप सेकंड टाइम स्टार्ट करने में जला चुके होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ दोबारा करते हैं तो गाड़ी काफ़ी रिच मोमेंटम में स्टार्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल वहाँ तक पहुँचती है और आपकी गाड़ी स्टार्ट होकर एक नॉर्मल पोजीशन पे आती है दोबारा चलने के लिए। तो ऐसा ना करें। आप अगर देख रहे हैं सामने कोई रेड लाइट है, आपको रुकना पड़ रहा है 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड, गाड़ी को स्टार्ट में ही रहने दें। आप अगर ऑफ कर देंगे दोबारा स्टार्ट करेंगे तो जितना तेल आपका 1 मिनट में जला उससे ज़्यादा तेल रीस्टार्ट करने में आपकी जल जाएगी। तो ये कई छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम लोगों को ध्यान में रख कर गाड़ी को ड्राइव करना है। तो मैं समझता हूँ इन छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग मानकर आगे बढ़ते हैं और हर एक छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान देकर गाड़ी को चलाएंगे तो मैं तो आपको इतना कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी बढ़िया माइलेज मिलेगा। कंपनी की लिखी हुई माइलेज से तो बहुत ही ज़्यादा माइलेज मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों को जाते जाते मैं एक अंतिम चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोली थी कि अगर आप गाड़ी के सर्विसिंग के लिए जाते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ कर कर मैंने देख लिया, मेरा फिर भी माइलेज नहीं बढ़ रहा है, तो शायद ऑक्सीजन सेंसर में प्रॉब्लम है, आप चेक करके दीजिए। कंपनी वाले चेक करके नहीं देते हैं या फिर चेक करते हैं तो आपको पता कैसे लगेगा? सबसे पहली बात मैं आपको इसके लिए ऑक्सीजन सेंसर के बारे में बताना चाहूँगा। नॉर्मली एक गाड़ी में ऑक्सीजन सेंसर 640 पॉइंट से 740 के अंदर ऑक्सीजन सेंस करता हुआ दिखता है, चाहे गाड़ी कोई भी हो। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन सेंस कर रहा है यानी वो ज़्यादा ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो तेल ज़्यादा जला रहा है आपका, वो यानी ऑक्सीजन सेंसर आपका खराब है। तो कई गाड़ियों में होती क्या है कि ये जो ऑक्सीजन सेंसर है उसकी खराब होने की खबर गाड़ी के मेन हेड ऑफिस तक यानी ईसीएस जो गाड़ी में लगी हुई होती है वहां तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचती है, जिसके चलते गाड़ी उस चीज को ऑल्टर नहीं करता है, तेल कम करना या फिर ऐसा कुछ करना वो नहीं करता, बराबर चलते जाता है। तो उस सूरत हाल में कई ऐसे चीज़ हैं ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर, मैं किसी दिन दूसरे एक वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर कंपनी आपका ऑक्सीजन सेंसर भी बदलना नहीं चाहता है और आपको कह देते हैं, जैसे कि मेरे ही एक व्यूअर्स ने बताया कि कंपनी ने कहा उनको ये 9.6 का ही माइलेज मिलेगा, तो उस सूरत हाल में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा दिल में दर्द होगा, लेकिन बात मानिए गाड़ी आपकी सही होकर घर में आ जाएगी। मैंने की थी, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, आपको मिल जाएगी। मैंने की थी वैसी काम। आप क्या कीजिएगा, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गाड़ियों को हम लोग लोन में लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक अपने जान पहचान के किसी वकील से एक नोटिस बनवाइएगा कार डीलर के नाम पर। उसमें ये लिखिएगा कि आपका गाड़ी जीरो वैल्यू कार है, क्योंकि कंपनी बताती है 18 या 20 की माइलेज देगी, आपको 9 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 6 मिल रहा है या 10 जो भी मिल रहा है वो लिख के बताइएगा। सो आपके लिए ये जीरो वैल्यू कार है, कोई मतलब नहीं है इस गाड़ी को आपको आगे चलाने से। तो ये गाड़ी आप डीलर को वापस कर रहे हैं करके आप एक नोटिस लिखिएगा और उसी नोटिस का एक और कॉपी आप बनाइएगा, उस बैंक में दीजिएगा जिस बैंक से आपने लोन लिया है, और उस कॉपी में एक अलग लाइन भी लिखिएगा बैंक वाले को कि साहब आज से आगे इस गाड़ी की ईएमआई में देने से रहा, क्योंकि ये जीरो वैल्यू कार है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कंपनी वाले के पास में जाइए और उनसे आप अपनी गाड़ी का पैसा ले लीजिए। मैंने गाड़ी उनको सौंप दी है, गाड़ी अभी फिलहाल उनके पास है। ये कहकर एक नोटिस बनाइएगा और इसी नोटिस का 2 कॉपी, एक कॉपी आप बैंक वाले को दीजिए, एक डीलर वाले को दीजिए, और डीलर वाले को गाड़ी चाबी समेत समझा के वहां आ जाइए आप वापस। थोड़ा दर्द होगा आपको यहाँ पर, फिर देखिए क्या होता है। रातों रात अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर वो लोग बदल के नहीं देते हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा। मेरी साथ हो चुकी है, मेरी गाड़ी में ऑक्सीजन सेंसर सेंस कर रहा था 1600 1700। ये एक्सेल 6 मैंने इससे पहले हुंडई की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कुछ नहीं है 10,000 चलाइए, 15,000 चलाइए, आपको मिल जाएगी। मैंने उनको यही कहा आप लिख के दिखा दो मुझे, या फिर कहीं लिखा हुआ दिखा दो
जहाँ कंपनी ये बता रही है कि 10,000 या 18,000 किलोमीटर चलने पे आपको वो मनचाहा जो लिखा हुआ कंपनी का माइलेज है वो मिल जाएगा। कहीं नहीं लिखी हुई होती है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आप मत बनिएगा। थोड़ा सा दर्द होगा, 2 नोटिस बनाइएगा वकील से, कोर्ट नोटिस बना के गाड़ी को लेके डीलर में दे दीजिएगा। चाहे टैंक भी आपका फुल टैंक कर दीजिए तेल उसका, देखें कैसे 1 लीटर वो खर्च करके आपको वापस करता है। उसको भी बाकायदा फुल टैंक आपको वापस करना पड़ेगा। सब कुछ लिख के उनको गाड़ी सौंप दीजिए, गाड़ी आपका 2 से 3 दिन में ठीक होके आ जाएगा। और उन 2 से 3 दिनों में आपको अपना सारा काम करने के लिए डीलर वाला आपको दूसरी गाड़ी भी देगा। मज़े से दूसरी गाड़ी में घूमिए और अपना गाड़ी ठीक होने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी। तो दोस्तों कभी कभी हमें उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। खासकर मैं इस बारे में कई डीलर से ये भी कहना चाहूँगा कि शायद हर एक डीलर ऐसा ना हो, लेकिन मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ शायद आपके साथ में भी हो सकता है। मेरे पास प्रमाण है मेरे बातों का। तो दोस्तों इस तरीके से अगर कभी आपको प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर इस तरीके का स्टेप लीजिएगा, आपको फ़र्क आएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो को बराबर पा सकें। धन्यवाद।